स्क्रीन पर दिख रही जिस लड़की को आप लोग देख रहे हो, असल में इस चेहरे की मासूमियत की हकीकत के पीछे आप लोगों को वो राज नहीं पता है जिस राज को उस लड़की ने ही खुद मीडिया के आगे अपनी जुबानी कहा है। और इस भोले से चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो कि आप लोगों को बेहद डरा कर रख देंगी। इस लड़की ने एक ऐसे हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को कुछ इस तरीके से एक झटके में तबाह कर दिया और हैवानियत की उन सारी हदों को पार कर दी जिसके बारे में आप लोग कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं बल्कि कई महीनों से रच रही एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसने दो परिवारों की जिंदगी से उनका सब कुछ छीन लिया था। जानते हैं इस कहानी का पूरा सच इस वीडियो में। वेलकम टू द क्राइम ट्यूब एंड आप लोग देख रहे हैं द मर्डर केस ऑफ सौरभ राजपूत। उनतीस साल के सौरभ राजपूत यूपी के मेरठ के रहने वाले थे जो कि एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। सौरभ का हमेशा से ये सपना था कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सके और इसीलिए ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए सौरभ ने दिल्ली के एक मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में खुद का एडमिशन करवा लिया था और अपने उन सपनों को पूरा करने की तैयारी में वे जुड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर 26 साल की मुस्कान रस्तोगी जो कि मेरठ के इंदौर नगर में रहने वाली थी, उसने अपने स्कूलिंग को मेरठ के एक पब्लिक स्कूल से पूरा किया था और अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए मुस्कान ने अपना एडमिशन मेरठ के एक गर्ल्स कॉलेज में करवा लिया था। मुस्कान पढ़ाई में ठीक ठाक तो थी पर उसे लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया से जुड़े रहने का बेहद शौक था। साल 2015 एक शादी समारोह के दौरान सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात उस शादी के समारोह के बीच में उन दोनों की कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से हो जाती है। उस वक्त सौरभ अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे और मुस्कान भी अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रही थी। उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बनने लगा जिसके बाद उन दोनों की बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तक पहुंच गई और उन दोनों की ये बातें धीरे धीरे इमोशन बाउंडिंग में बदल गई। आगे कुछ महीनों में सौरभ का सपना पूरा हुआ और उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया और साल 2016 की शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी ड्यूटी के लिए लंदन जाने का ऑफर मिल गया। यहाँ पर लंदन जाने के बाद मुस्कान और सौरभ की बातचीत वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम डीएम तक ही लिमिटेड हो चुकी थी और जब भी सौरभ इंडिया वापस आता तो वो मुस्कान से मिलने के लिए अपना पूरा टाइम निकाला करता था। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव, कैफे डेट्स और अपने फ्यूचर्स की बातें किया करते थे और इन सब के बीच साल 2016 के एंड तक उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला तक कर लिया था। जहां एक तरफ सौरभ का करियर पूरी तरीके से सेट हो चुका था, वहीं मुस्कान को अब ऐसा लगने लगा था कि ये वही लाइफस्टाइल है जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों की फैमिली इस शादी से बेहद खिलाफ थी। उन दोनों को ही अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं था। जहाँ सौरभ ने जब अपने पेरेंट्स से मुस्कान के बारे में बात की तो उन्होंने इस रिश्ते को साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं होगी क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल और माइंडसेट सौरभ से बिल्कुल ऑपोजिट थे। वहीं मुस्कान की फैमिली को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि मुस्कान की फैमिली के मुताबिक मर्चेंट नेवी में जॉब काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और उनकी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो कि हमेशा उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे। ये शादी की बातें कई महीने ऐसे ही चलती रही लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला और फिर फैमिली का सपोर्ट ना मिलने पर सौरभ और मुस्कान ने यह फैसला किया कि वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। 25 दिसंबर 2016 सौरभ और मुस्कान दोनों हरिद्वार के एक मंदिर में जाकर बिना फैमिली को बताए शादी कर लेते हैं। यहाँ पर सौरभ ने इस लड़की के लिए पहले ही अपनी जॉब को छोड़ दिया था और साथ ही मुस्कान को पाने के लिए उसने अपने घर वालों को भी त्याग दिया था। उन दोनों की इस शादी में मौजूद थे तो वो थे उनके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स और शादी के बाद दोनों कोर्ट मैरिज के लिए अपील करते हैं और करीब 2 महीनों के बाद वे लोग ऑफिशियल तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। पर यह शादी के बाद जब उन दोनों की फैमिली को पता चलती है तब उनके परिवार वाले उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर मुस्कान के घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे पर उन लोगों ने ही मुस्कान
और सौरभ के लिए रहने के लिए मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में मौजूद एक किराए के मकान को अरेंज करवाया था। धीरे धीरे मुस्कान की फैमिली का गुस्सा कम होने लगा और सौरभ और मुस्कान को घर आने और जाने की परमिशन दे दी गई। यहाँ सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन आगे जो होने वाला था इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। 28 फरवरी 2018 ये वो दिन था जिस दिन मुस्कान और सौरभ की लाइफ में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया था, जिसका उन दोनों ने नाम पीहू रखा था। और यहीं पर सौरभ अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में जुट गया था। लेकिन सौरभ को शराब की बेहद बुरी लत थी और वो बेरोजगारी से भी लड़ रहा था, और इन सारी चीज़ों की वजह से हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से पैसा कमाने के लिए सौरभ को प्रतापपुर जाना पड़ा, जहां वो प्लाईवुड का काम करने लगा। सौरभ को घर से निकले अब तक 2 साल बीत चुके थे। वहीं मेरठ में रहने वाली मुस्कान की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। मुस्कान पहले से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी, और इसी बीच मुस्कान को उसकी पुरानी दोस्त मिल जाती है, जिसने मुस्कान को स्कूल टाइम के जो दोस्त थे उस ग्रुप में ऐड कर लिया था। और वहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि पूरी तरीके से मुस्कान की जिंदगी को बदल देता है। अब मुस्कान सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगी थी। जब भी सौरभ वीडियो कॉल या फिर नॉर्मल कॉल या फिर कोई मैसेजेस किया करता था तो मुस्कान कई बार सौरभ के किए गए कॉल और मैसेजेस को इग्नोर किया करती थी। यहाँ पर सौरभ को मुस्कान के इस बदलाव का कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने कभी मुस्कान पर शक भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब तक साहिल शुक्ला नाम के इस शख्स ने मुस्कान की जिंदगी में कदम रख दिया था। मुस्कान और साहिल एक दूसरे को बचपन से जानते थे। उन दोनों ने 8 क्लास तक का मेरठ के एक पब्लिक स्कूल में साथ में ही पढ़ाई की थी, और उसी समय से वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन समय बीतने के दौरान धीरे धीरे ये कनेक्शन टूट चुका था। पर अब उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और एक दूसरे की प्रोफाइल पिक्चर को देखा तो उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। धीरे धीरे ग्रुप में की जाने वाली बातें अब पर्सनल चैट में बदल चुकी थी। पहले ये सारी चीज़ें मैसेज तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल में तब्दील हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होती चली गई कि साल 2020 में उन दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। और उन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। उन दोनों की ये दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती बनकर नहीं रह चुकी थी, अब इसमें इमोशन और अट्रैक्शन ये दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मुस्कान और साहिल एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा मिलने लगे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब धीरे धीरे मुस्कान ने अपने घर में साहिल को बुलाना शुरू कर दिया। साल 2021 सौरभ अपनी जॉब छोड़कर अपने घर में वापस लौटता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी इस बात की कि मुस्कान अब पहले जैसे नहीं रही। सौरभ के घर वापस लौटने पर मुस्कान अब पहले जैसे नहीं रही थी, जहां सौरभ को अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि मुस्कान अब सौरभ के साथ कम टाइम स्पेंड करने लगी है। अब उसका फ़ोन हमेशा एंगेज आने लगा था। इसके अलावा मुस्कान अब लेट नाइट तक जागती रहती और घंटों घंटों तक चैटिंग पर किसी से बात करते रहती, और ये सारी चीज़ें अब मुस्कान के लिए डेली रूटीन में शामिल हो चुकी थी। यहाँ पर जब सौरभ घर पे होता है तो वो किसी न किसी बहाने से बाहर जाने की कोशिश किया करती थी। और फिर एक दिन जब मुस्कान बाथरूम में होती है तब सौरभ पहली बार उसके फ़ोन को चेक करता है। उस समय मुस्कान का फ़ोन अनलॉक था। तब सौरभ मुस्कान की उन व्हाट्सएप चैट्स को पढ़ता है जिसमें साहिल और मुस्कान की गई ऐसी घिनौनी सी बातें थी जिन्हें पढ़कर सौरभ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मुस्कान एक साहिल नाम के लड़के से इतना ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और इतना ही नहीं बल्कि मकान के मालिक ने भी ये कंफर्म किया था कि एक साहिल नाम का लड़का हमेशा मुस्कान के घर में कई बार आते जाते उन्हें दिखाई दिया है। और फिर इन सारी चीज़ों से परेशान होकर सौरभ ने मुस्कान से बातचीत करने की कोशिश की, और उसी दौरान मुस्कान ने यह साफ साफ कह दिया कि उसे सौरभ से तलाक चाहिए और अब वो अपनी ज़िंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती है। हालांकि सौरभ ने तलाक देने से इनकार तो कर दिया था और अपने इस रिश्ते को बचाने की सौरभ ने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन ये बातें और भी ज़्यादा बिगड़ते चली गई। और फिर 2023 के दौरान सौरभ अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया, जहां वो 2 साल तक
एक बेकरी में काम करता रहा। लेकिन यहाँ तो साहिल की कहानी कुछ अलग ही दिशा में चल रही थी, क्योंकि साल 2020 के दौरान में साहिल की मां का निधन हो जाता है। साहिल अपनी मां से बेहद जुड़ा हुआ था और अपनी मां के चले जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और तब जाकर उसने मुस्कान के पास एक बिल्डिंग में रूम रेंट पर लेकर वहीं पर मुस्कान के साथ रहने लगा। यहाँ पर साहिल मानसिक रूप से इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि उसे अब हर वक्त ऐसा लगने लगा था कि उसकी माँ उससे हर वक्त बात किया करती है, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद तो नहीं है, पर उसके मोबाइल फ़ोन में चैटिंग करके उससे बात कर रही है। और इस बात की भनक जब मुस्कान तक लगी तब मुस्कान ने सारा गेम ही पलट दिया। उसके मन में एक आइडिया आया और उसने एक तमिल मूवी से इंस्पायर्ड होकर साहिल की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुस्कान ने एक स्नैपचैट अकाउंट पर एक फेक अकाउंट बनाया और उसके बाद उस स्नैपचैट के फेक अकाउंट से साहिल की नकली माँ बनकर उसे बात करने की कोशिश की और फिर कई महीनों तक मुस्कान का यह गंदा खेल ऐसे ही चलता रहा। इसके अलावा मुस्कान ने साहिल को ये तक मैसेज कर दिया कि बेटा तू अकेला नहीं है, भले ही मैं भगवान के पास हूँ पर हमेशा मेरी नज़र तेरे पर ही बनी रहेंगी। मुस्कान तुम्हारा बेहद ख्याल रखती है, वो तुम्हारी सच्ची दोस्त है और अब वक्त आ चुका है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुस्कान को अपना लो और अपनी बाकी की ज़िंदगी मुस्कान के साथ बिताओ। इतना मैसेज करके उसने सौरभ के प्रति साहिल के दिमाग में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर सौरभ को अपने बीच से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। साहिल एक बहुत बड़ा नशेड़ी था और मुस्कान के इस अंधविश्वास के जाल में फंसते हुए वो ये समझ नहीं पाया कि जो मैसेजेस उसे कई महीनों से मिल रहे हैं वो उसे उसकी मरी हुई माँ नहीं बल्कि मुस्कान कर रही थी। अब क्योंकि साहिल बहुत बड़ा नशेड़ी था और मुस्कान को भी नशा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि साहिल उसे छोड़कर चले जाए। इसलिए 2024 के नवंबर में मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उन दोनों ने सौरभ को हमेशा हमेशा ख़त्म करने की कसम खा ली। सौरभ का वीज़ा अब एक्सपायर होने वाला था, इसलिए अब वो भारत लौटने वाला था। लेकिन यहाँ पर उसके भारत लौटने की बड़ी वजह ये थी कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी 6 साल की बच्ची का 6वां जन्मदिन आने वाला था। 24 फरवरी 2025 सौरभ लंदन से मेरठ अपने घर में पूरी तरीके से अनजान तौर पर पहुंच जाता है। सौरभ इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अनजान था कि वो जिस घर में अपनों से मिलने आने वाला था वहीं उसी घर में उसका आखिरी दिन लिखा जा चुका था। सौरभ मुस्कान और अपनी 6 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाने के मौके पर अपने घर आकर अपने परिवार वालों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इस बार मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ ये ठान लिया था कि वे दोनों मिलकर सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वे दोनों तैयार नहीं थे बल्कि गजब की चालाकी और साजिश के साथ सब कुछ सेट कर चुके थे। यहाँ पर मुस्कान ने सबसे पहले गूगल पर बेहोशी की दवाओं को सर्च करना शुरू कर दिया और फिर एक फर्जी मेडिकल पर्चा बनाकर मेडिकल स्टोर पर जाकर उन सारी दवाइयों को बिना किसी दिक्कत के खरीद कर अपने घर में ला लिया। यहाँ पर मुस्कान की प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। 3 मार्च 2025 सौरभ लंदन से अपने घर लौटने के बाद सबसे पहले अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से मिलकर कोफ्ते बनाने की बात करता है, क्योंकि उसे कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। इसलिए उसकी माँ अपने बेटे सौरभ को कोफ्ते बनाकर खाने के लिए देती है। लेकिन यहाँ पर सौरभ उन कोफ्तों को न खाते हुए अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी 6 साल की बच्ची के लिए उन कोफ्तों को पैक करवा देता है और उन गर्मा गर्म कोफ्तों को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर मुस्कान एक शैतानी खेल को पूरी तरीके से रच चुकी थी। अपने घर पर पहुंचने के बाद सौरभ उन कोफ्तों को मुस्कान के हाथों में पकड़ा देता है और फिर मुस्कान उन कोफ्तों को अपने साथ किचन में लेके जाती है और उन कोफ्तों में नशीली दवाइयों को मिलाकर सौरभ को लाकर दे देती है। और जैसे ही सौरभ उन कोफ्तों को खाता है तब 10 से 15 मिनट के बाद ही दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले सौरभ का सर भारी होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर शरीर सुन्न पड़ने लगता है और आखिर में उसकी आंखें भारी होने लगती है, जिसके बाद सौरभ पूरी तरीके से बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाता है। यहाँ पर मुस्कान सबसे पहले
ये चेक करती है कि दवा ने अपना असर कितनी तरीके से दिखाया है। और मुस्कान जब ये कंफर्म कर लेती है कि दवा ने अपना असर पूरी तरीके से कर लिया है और सौरभ पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है, तब मुस्कान बिना वक्त को गंवाते हुए सीधे ही साहिल शुक्ला को कॉल करके अपने घर में बुला लेती है, जहां साहिल मुस्कान के घर में पहुंचता है और वो दोनों मिलकर एक ऐसी बड़ी वारदात को करना शुरू कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। इस वारदात को अंजाम देने से पहले सबसे पहले वो दोनों घर में रखे बड़े कूलर्स को ऑन कर देते हैं, ताकि जब सौरभ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो और अगर वो होश में आके चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ें घर के बाहर तक ना पहुँचे। यहाँ पर मुस्कान ने मार्केट जाकर पहले ही एक तेज़ धार वाले चाकू को खरीद कर अपने घर में छुपा कर रखा था और फिर उसी चाकू से उन दोनों ने एक के बाद एक करके सौरभ के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। और फिर सौरभ जब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और उसके शरीर में जान नहीं बची, तब उन दोनों ने साथ में मिलकर सौरभ की बॉडी के करीब 15 से 16 टुकड़ों को कट करके एक नीले रंग के ड्रम में डालकर उस ड्रम में सीमेंट को डाल दिया, ताकि सौरभ की लाश की बदबू घर से बाहर ना आ सके। और फिर इस काम को करने के बाद ड्रम के उस ढक्कन को उन दोनों ने टाइट तरीके से बंद कर दिया और किसी को शक न हो इसलिए उन दोनों ने मिलकर फ्लैट की साफ सफाई करना शुरू कर दी। 6 मार्च 2025 इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान में वो दोनों बाहर देश में घूमने जाने वाले थे, ताकि किसी को भी उन दोनों पर शक न हो। यहाँ पर मुस्कान की लड़की पीहू पहले ही अपने नाना नानी के घर जा चुकी थी और इसलिए घर पर और कोई बचा ही नहीं था। दोनों ने सौरभ का फ़ोन अपने पास में रख लिया और फिर सौरभ के फ़ोन से ही मुस्कान उसके परिवार वालों को मैसेज करके ये बताने लगी कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर शिमला गए और फिर शिमला से मनाली पहुंचकर वहां पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर मुस्कान ने सौरभ के भाई और बहनों को व्हाट्सएप पर अपनी बातों पर उलझाने रखने के लिए कई बार मैसेजेस किए और इसी दौरान वे दोनों चोरी चुपके से घूमते रहे। वे दोनों हर जगह घूमते रहे और होटल में रुकने के बाद उन दोनों ने ऐसा व्यवहार किया कि वे एक कपल है और छुट्टियां मनाने के लिए वे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, ताकि किसी को भी उन दोनों पर कुछ भी शक न हो। यहाँ तक कि मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसकी बहनों को हैप्पी होली तक का मैसेज भी किया था। ये सब नॉर्मल दिखा जाए इसलिए मुस्कान ने 17 मार्च 2025 तक सौरभ के मोबाइल फ़ोन को लगातार ऑन करके ही रखा, ताकि उसकी बहनों और उसके माँ बाप को कोई भी शक ना हो। लेकिन मुस्कान और साहिल जब हिमाचल के लिए निकले तब उनके पास में मौजूद पैसे ख़त्म होना शुरू हो चुके थे, इसलिए बचे हुए उन पैसों से वे दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। और फिर जब मुस्कान टूर से अपने घर वापस लौटती है और अपने मायके जाती है और जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खटखटाती है तो उस दरवाजे को खोलकर मुस्कान की माँ घर से बाहर आती है, जिसके बाद मुस्कान अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और अपनी माँ से ये बोलना शुरू कर देती है कि सौरभ अब नहीं रहे, मैंने नहीं मारा है उन्हें, बल्कि उनके भाई बहन और जीजा ने उनके साथ ऐसा हश्र किया है। और इस बात को सुनकर मुस्कान के माता पिता दोनों ही एक बड़े सदमे में आ जाते हैं और फिर अपनी बेटी को देखते हुए चुपचाप उसका साथ देकर उसे ये बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में चलो, वहाँ जाकर हम लोग सौरभ के भाई बहन और उसके जीजा के खिलाफ में रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद मुस्कान अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन के रास्ते पर तो निकलती है, पर रास्ते के बीच में मुस्कान के पिता अचानक से गाड़ी रोक देते हैं और फिर अपनी बेटी को ये पूछते हैं कि सच सच बता कि आखिर बात क्या है। तब मुस्कान थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर आगे वो एक ऐसे सच को कबूल करती है जिसको सुन मुस्कान के माता पिता के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। मुस्कान अपने माता पिता से ये कहती है कि इस वारदात को मैंने ही अंजाम दिया है और इस काम को पूरा करने के लिए उसका साथ साहिल नाम के एक लड़के ने दिया है। साहिल उसका प्रेमी है जिसके साथ वो अपना घर बसाना चाहती थी और इस ज़िंदगी में बीच में आ रहे सौरभ को वो हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। और इतनी बातों को सुनकर मुस्कान के माता पिता सीधे ही ब्रह्मपुरी के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों के आगे मुस्कान की कही उन बातों को बताते हैं। जिसके बाद पुलिस मुस्कान की कही बातों को सुनकर पुलिस मुस्कान के फ्लैट में पहुंचती है
और वहां रखे नीले रंग के उस कंक्रीट से भरे ड्रम को खोलकर वे लोग देखते हैं, जिसके अंदर पुलिस वालों को सौरभ की 15 कटी हुई लाश के टुकड़े मिलते हैं। और फिर पुलिस मुस्कान को तभी ही गिरफ्तार कर लेती है और सौरभ के कटे हुए इन बॉडी पार्ट्स के हिस्सों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कुछ ही दिनों के बाद साहिल को भी पुलिस पकड़ लेती है। फिलहाल मुस्कान और साहिल वो दोनों ही पुलिस के कस्टडी में हैं और उन दोनों पर इंक्वायरी चल रही है। आगे इस केस से जुड़ी कोई भी अपडेट्स हमें मिलती है तो हम उस अपडेट को इस वीडियो के पिन कमेंट में मेंशन कर देंगे। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।